हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ा जाएगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी दोस्तों हम लोग गौतम बुद्ध को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने गए हैं और इन्हीं की विचारधाराओं को समावेश बौद्ध धर्म में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ते वक्त गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे और गौतम बुद्ध के विषय में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इनका एक सन लगाएंगे जो ये बताएगा हमें कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का एक जन्म कब हुआ था और एक उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो यहीं पे हम लोग इनका सन लगा लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी 563 ईसा पूर्व से लेके 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यही वाला एक्शन हम लगाए हैं दोस्तों, आप लोग ख्याल करिएगा। 563 में इनका जन्म हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इनको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका फैमिली बैकग्राउंड जानेंगे, यानी कब इनका कब जन्म हुआ था, क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं, खुद ही आप जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जन्म इनका कहाँ हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जन्म इनका जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानिएगा कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी मेन स्थान था। कपिल वस्तु उस राज्य का नाम था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। आज की डेट में ये लुम्बिनी जो है वो दोस्तों नेपाल में पड़ता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता एवं माता, पिता का नाम इनके था शुद्धोधन, एवं माता महामाया। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिता जो थे वो हर बार एग्जाम में पूछता है कि किस गण के मुखिया थे। तो याद रखेंगे कि पिता जो थे वो शाक्य गण के, शाक्य कुल था, कबीला था, याद रखिएगा दोस्तों, शाक्य गण के मुखिया। पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनका और भी कई उपनाम आप लोगों को इतिहास में मिलता है या अलग अलग किताबों में बौद्ध धर्म में मिलता है, जिनको बोला जाता था गोपा, बिंबा या भद्रकछा। इनके 3 और उपनाम हैं। इनकी भी पत्नी जो थी यशोधरा की तीन और नाम भी इतिहास में मिलते हैं, जो गोपा, बिंबा और भद्रकछा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ। कई बार एग्जामों में पूछ चुका है दोस्तों कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रखिएगा सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, कई बार ये सवाल पूछा है। इनके पुत्र, एक ही पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। गृह त्याग, 29 वर्ष की
आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था दोस्तों। याद रखेंगे, इसी समय एक घटना घटित हुई थी जब ये 29 साल के थे। उसी समय एक घटना घटित हुई थी कि जब ये अपनी राज्य यानी कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे रात्रि के समय, तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए थे। याद रखेंगे दोस्तों, उन्होंने 4 दृश्य देखा था। वो 4 दृश्य क्या क्या थे तो याद रखेंगे, सबसे पहले उन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक मृत शव देखा था, और उसके बाद एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा था। इन 4 दृश्यों को क्रमशः देखने के बाद उनका हृदय हृदय उनका परिवर्तित हो जाता है, और वो क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने की आयु उस समय उनकी रहती है 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग करते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत बार कंपटीशन में ये सवाल पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, यानी घर का त्याग कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। कपिल वस्तु की सैर पर बुद्ध को क्रमशः 4 दृश्य कौन कौन दिखाई दिए। 4 दृश्य कौन कौन थे तो याद रखेंगे दोस्तों, कौन कौन था दृश्य, चारों 4 दृश्य आप लोग जान जाइएगा दोस्तों क्या क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने देखा था एक व्यक्ति, दूसरा उन्होंने देखा था बीमार व्यक्ति, तीसरा उन्होंने देखा था शव, और चौथा देखा था प्रसन्नचित्त सन्यासी। सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, दूसरी बार उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को, फिर उसके बाद एक शव देखा, और चौथे स्टेप में उन्होंने देखा कि एक प्रसन्न चित्त सन्यासी, जो प्रसन्न चित्त मुद्रा में क्या है, टहलते हुए जा रहा है, जिसको दुनिया से लोक लाज या दुनिया के कोई भी चीजों से उसका लेना देना नहीं है, वो इतना प्रसन्न था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी के बाद इनके हृदय परिवर्तित होता है और गृह त्याग की घटना जो होती है वो गृह त्याग कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, जिन्होंने इनको शाक्य दर्शन की शिक्षा दी थी। शाक्य दर्शन की शिक्षा दी थी किसको? बुद्ध को। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम, जो बहुत बार कंपटीशन में पूछा है कि इनके पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, और शाक्य दर्शन की शिक्षा ये दिए थे। कहां पे दिए थे तो याद रखेंगे दोस्तों, वैशाली में। वैशाली जगह भी पूछता है कि इनको जो शाक्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम जो दिए थे वो कहां पे दिए थे, तो याद रखेंगे वैशाली में। इनके दूसरे गुरु जो थे गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु
गौतम बुद्ध के दोस्तों गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, जिन्होंने क्या किया था, इनको योगाभ्यास की शिक्षा दी थी। योगाभ्यास की शिक्षा। तो यहां आप लोगों को क्या समझ में आया दोस्तों कि इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलाल कलाम थे, जिन्होंने क्या किया था, सांख्य दर्शन की इनको शिक्षा दी थी। कहां पे? वैशाली में। सबसे पहले ये जब वैशाली में मिलते हैं तो अलाल कलाम से इनकी मुलाकात होती है और उनको इन्होंने दीक्षित किया था सांख्य दर्शन में। ठीक है, उसी तरह गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो योगाभ्यास की शिक्षा गौतम बुद्ध को दिए थे। और कहां पे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये भी जगह था राजगीर। ठीक है, मगध जो था, मगध में राजगीर बिहार में पड़ता है, वहां पे। तो वैशाली भी बिहार में पड़ता है। तो ये दोनों जगह पे इनके दो गुरु मिले थे, जिनको दो चीजों में शिक्षा दिए थे। एक सांख्य दर्शन के लिए अलाल कलाम इनको शिक्षित किए थे और योगाभ्यास के लिए रुद्रक रामपुत्र ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति स्थान, जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, ये दोस्तों जानिएगा आप लोग कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति स्थान जो था वो था आपका गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब मतलब गया जो है वो बिहार में पड़ता है, गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको आज की डेट में क्या बोला जाता है, बोध गया बोला जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति नदी, ज्ञान प्राप्ति नदी कौन सी थी? तो याद रखेंगे निरंजना नदी। बहुत बार कंपटीशन में पूछा है कि किस नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा निरंजना नदी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है फाल्गु नदी। बिल्कुल सही दोस्तों, फाल्गु नदी के तट पर ही क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति आयु, कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध कितने वर्ष की घोर तपस्या किए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद बिना अन्न जल त्याग दिए थे ये, बिना अन्न जल के क्या किए थे, निरंजना नदी के तट पर यानी फाल्गु नदी के तट पर वो बुद्ध क्या किए, ध्यान लगा दिए थे और बोध गया में बैठ गए इस फाल्गु नदी के तट पर। और उनको 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की घोर तपस्या, 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उनकी उम्र उस समय थी 6 वर्ष, मतलब 35 वर्ष। 29 में 6 जोड़ेंगे 35 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो याद रखेंगे उसी के बाद इनको कहा गया बुद्ध। ठीक है दोस्तों, जो इनका नाम बुद्ध है, बुद्ध मीन्स होता है ज्ञानवान, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बुद्ध माने होता है ज्ञानवान व्यक्ति या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, बुद्ध जब इनको इसलिए सर इनका नाम पड़ा, बुद्ध मतलब होता है ज्ञानवान व्यक्ति या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। प्रथम उपदेश, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो याद रखेंगे सारनाथ, बनारस में जो सारनाथ है वहीं पे। ठीक है दोस्तों, तो सारनाथ में जिसको पहले बोला जाता था ऋषि
पत्तन, ऋषि पत्तन के नाम से पहले ये जाना जाता था सारनाथ। तो ऋषि पत्तन में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। वही एक चीज, इसके पीछे एक घटना घटित हुई थी दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देता हूं। जब ये गृह त्याग किए थे तो अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ इन्होंने क्या किया था, मतलब तपस्या शुरू की थी। लेकिन एक सुजाता नामक महिला से ये लोग भोजन लेने के कारण, यानी भोजन अर्पित करने के कारण, बुद्ध ने भोजन ले लिया था, वो अर्पित करने के कारण इनके 5 ब्राह्मण सन्यासी जो थे इनको छोड़कर ऋषि पत्तन भाग गए। यानी तपस्या जो ये लोग मिलके कर रहे थे, 5 ब्राह्मण सन्यासी और एक ये, ठीक है, ये लोग ऋषि पत्तन छोड़ के, इनके 5 ब्राह्मण सन्यासी छोड़ के इनको भाग जाते हैं। उसके बाद ये बिना अन्न जल के बोध गया में फाल्गु नदी के तट पर तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। और 6 वर्ष लगातार, यानी 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। और ये बुद्ध जो जब कहलाए, तो इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया वो सारनाथ में इसलिए दिया क्योंकि इनके जो 5 ब्राह्मण सन्यासी जो इनको छोड़कर भागे थे दोस्तों, उन्हीं को सबसे पहले ये जाके उपदेश देते हैं। आज भी आप कभी भी जाइए दोस्तों, आज सारनाथ में कभी भी जाइएगा तो वहां पे मूर्ति बनी हुई है, वो उपदेश देते हुए वहां पे मूर्ति उनकी लगी हुई है और ब्राह्मण सन्यासी उसके बगल में दिख जाएंगे। आप कभी भी जाके वहां पे अवलोकन कर सकते हैं दोस्तों। तो ऋषि पत्तन में उन्होंने प्रथम उपदेश इसीलिए दिया था क्योंकि उनके साथ के जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, आप लोग 5 ब्राह्मण सन्यासियों के नाम जानना चाहते हैं तो महामना था, बप्पा था, ठीक है, अगस्ती था, ये इस तरह से करके, और आपका कौंडिय था, भदिया था, ठीक है, भदिया, कौंडिय, महामना, अगस्ती और आपका जो था वप्पा। ये 5 ऐसे सन्यासी थे, ब्राह्मण सन्यासी थे जो इनके साथ बैठे हुए थे शुरू में। और उसके बाद इनको छोड़कर भाग जाते हैं ऋषि पत्तन। इसीलिए जब ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को दीक्षित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वाधिक उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था? ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कोसल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज्यादा, दोस्तों याद रखिएगा, बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां मिलते हैं, किस जगह पे उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था? तो याद रखेंगे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। वो कोसल देश की राजधानी थी। ठीक है, 16 महाजनपदों में कोसल भी था, उसी की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। उपदेश की भाषा, किस भाषा में, कई बार सवाल पूछा है कि किस भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया था? तो याद रखेंगे पाली भाषा में, पाली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध के समकालीन शासक, गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो याद रखिएगा प्रसेनजीत, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और आपका बिंबिसार। ये दो तो एक ही नाम है दोस्तों, मतलब एक ही उसके थे, वंश के थे। बिंबिसार अजातशत्रु का जो था बाप का नाम था बिंबिसार, और अजातशत्रु बिंबिसार का लड़का था। तो ये दोनों इसके समकालीन थे क्योंकि 546 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी और हर्यक वंश का पहला ही शासक यानी संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था 546, और ये देखिए आप लोग 563 में इनका जन्म होता है। तो इसके बीच का ये सन जो अजातशत्रु और ये बिंबिसार, ये दोनों हर्यक वंश के थे, और प्रसेनजीत जो था वो कोसल देश का था। तो ये 3 इनके समकालीन मिलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य,
बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए थे वो कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने बताया था, जो तो पहले बोला था दुख। सबसे पहले उन्होंने बोला दुख, यानी संसार क्या है? दुखमय है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद उन्होंने बताया दुख समुदाय। फिर उसके बाद तीसरा था दुख निरोध। और चौथा था दुख निरोध प्रतिपदा। दुख निरोध प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसके माने क्या था? इन्होंने बताया कि संसार दुख में है। पहला उन्होंने बोला दुख, ठीक है, यानी दुख क्या है? उन्होंने बोला कि संसार जो है वो दुखमय है। सारा संसार जो क्या है वो दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय। उन्होंने बोला कि ये जो दुख है, दुख का समुदाय है। जो इन्होंने क्या बोला कि दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी इसका अर्थ होगा दुख समुदाय का मतलब कि दुख का कारण है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला दुख निरोध, यानी ये बोला कि इन्होंने क्या बोला, इसका मीनिंग होता है कि दुख को रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। और चौथा इन्होंने बताया कि दुख निरोध प्रतिपदा, यानी दुख रोकने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। याद रखेंगे दोस्तों, दुख रोकने का मार्ग इन्होंने बताया है अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 गो मार्ग इन्होंने बताया है। उसी को अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है कि जो लोग इस मार्ग पे चलते हैं वो दुख उनके पास आ भी नहीं सकता है। यानी ये फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि बुद्ध द्वारा जो दिए गए 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों, याद रखेंगे, बुद्ध द्वारा जो दिए गए 4 आर्य सत्य हैं, 1 2 3 4 करके मैं बताया हूं आप लोगों को। पहले उन्होंने बोला दुख, यानी दुख जो है वो संसार क्या है, वो दुखमय है। दूसरा उन्होंने बोला दुख समुदाय, यानी इसके बारे में क्या इन्होंने बताया कि किसी भी संसार में या किसी को भी कोई भी दुख जो है उसके पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण के किसी को कोई दुख नहीं है, कुछ न कुछ उसके पीछे का रीजन है। तीसरा उन्होंने बोला दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है, यानी जो वो कारण है उसको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बोला कि दुख को रोका जा सकता है। लेकिन अब दुख रुकेगा कैसे? तो उन्होंने आगे जो बोला वो बोला कि दुख निरोध प्रतिपदा, यानी दुख रोकने का मार्ग जो है वो है अष्टांगिक मार्ग। जो ठीक है, बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है, यानी 8 तरह का जो मार्ग बुद्ध ने बताया है, उसको अपनाने के बाद किसी को कुछ भी दुख नहीं होगा। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पहला रत्न जो बोला गया है वो बोला गया है बुद्ध। दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। यानी याद रखेंगे दोस्तों, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। याद रखिएगा, बुद्ध की शरण में जाइए, संघ की शरण में जाइए, धम्म की शरण में जाइए। इसी को बोला जाता है बौद्ध धर्म में क्या, आपका त्रिरत्न, यानी 3 रत्न। दोस्तों याद रखेंगे 3 रत्न, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देता हूं दोस्तों, बता देता हूं, फिर इसके बाद मिटाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारा इससे रिलेटेड टॉपिक बचा हुआ है। तो एक बार पहले इसको समझ लीजिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनके पिता का जो नाम था शुद्धोदन था, जो साक्यगढ़ के मुखिया थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। दोस्तों यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इनकी जो माता जो थी, इनका जो था, इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 7 दिन के बाद ही माता की मृत्यु, ठीक है, माता की जो मृत्यु हुई थी वो 7 दिन में ही हो गई थी, 7 दिन पश्चात ही हो गई थी।
7 दिन पश्चात। माता की मृत्यु इनकी जो हुई थी, जो इनकी महामाया माता थी, उनकी 7 दिन बाद ही, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका पालन पोषण जो किया था दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर देता हूं आप लोगों को। पालन पोषण कई बार सवाल ये पूछा है कि बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो याद रखिएगा बुद्ध का पालन पोषण जो था, बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी, पोस्ट में लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा दोस्तों, मौसी। इनकी जो मौसी जो थी प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके कई नामों से इनकी पत्नी जानी जाती, गोपा, बिंबा और भद्रकछा। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बचपन का मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कई बार कंपटीशन में सवाल पूछा हुआ है कि इनके बचपन का क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे सिद्धार्थ। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग जो किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को याद रखिएगा दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण करने से पहले इन्होंने कपिल वस्तु की सैर की थी और जिसमें 4 दृश्य इनको क्रमशः दिखाई दिए थे। 4 दृश्य कौन कौन थे, तो एक व्यक्ति का मतलब यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति था, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे पहले इन्हें दिखाई देता है। फिर उसके बाद वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक शव को देखते हैं, यानी मृत शरीर को देखते हैं। 4 लोग कंधे पर ले जाते रहते हैं। उसके बाद ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक प्रसन्नचित्त सन्यासी, जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में आराम से मुस्कुराते हुए, उनके चेहरे पे ललाट होता है और वो चलते हुए चले जाते हैं। इन 4 दृश्यों को क्रमशः देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तित होता है और 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे, जब ये गृह त्याग करने के बाद ये जब जाते हैं तपस्या करने के लिए या घर त्याग देते हैं, तो सबसे पहले इनकी मुलाकात इनके प्रथम गुरु से होती है, जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम ने इनको साख्य दर्शन की शिक्षा दी, जो जगह थी वैशाली में मुलाकात होती है और साख्य दर्शन में ये दीक्षित करते हैं इनको। इनके दूसरे गुरु जो थे वो थे रुद्रक राम पुत्र थे, जो राजगृह में इनसे मिलते हैं, जिनको इन्होंने योगाभ्यास की शिक्षा दी थी दोस्तों, याद रखेंगे। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में। कितनी वर्ष की आयु में, तो 35 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष की घोर तपस्या ये करते हैं। 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की घोर तपस्या ये करते हैं। और बोध गया स्थान था किस नदी के तट पर, तो याद रखेंगे फाल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर ये बैठ जाते हैं गया में और 6 वर्ष लगातार घोर तपस्या करते हैं। और 35 वर्ष की आयु में इनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और भी छूट गया है कि कौन से पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्ति वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति वृक्ष याद रखिएगा दोस्तों, पीपल के वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, आज की डेट में इसका नाम जो है पीपल वृक्ष जो था वो बोध गया में था, इसको आज को बोला जाता है बोधि वृक्ष। ठीक है दोस्तों, बोधि वृक्ष के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, एक मात्रा होगा, बोधि वृक्ष के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्होंने सबसे अपना पहला उपदेश जो दिया था वो ऋषि पत्तनम में दिया था, और जिसको बौद्ध धर्म में दोस्तों क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परावर्तन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, धर्म चक्र परावर्तन के नाम से बौद्ध धर्म में इसे जाना जाता है। ये जो घटना घटित हुई थी, ये धर्म चक्र परावर्तन जो था वो ऋषि पत्तनम में इन्होंने पहला उपदेश को ही बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परावर्तन बोला जाता है। उपदेश की इन्होंने भाषा जो ली थी वो याद रखेंगे दोस्तों, जो उपदेश की इन्होंने भाषा जो ली थी उस समय की लोकल लैंग्वेज थी जिसका नाम था पाली। उस समय राज्यों में जो पाली लोकल स्तर पे बोली जाती थी, गांव स्तर पे बोली जाती थी, वो फेमस भाषा जो थी वो थी पाली। ठीक है, बुद्ध के समकालीन जो राजा थे आप लोग याद रखेंगे, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और बिंबिसार। उसके बाद इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। पहला था दुख,
दुख समुदाय, दूसरा था, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध प्रतिपदा। ठीक है, और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में जाइए, धम्म की शरण में जाइए और संघ की शरण में जाइए। ठीक है दोस्तों, इसको इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद का भी टॉपिक बचा हुआ है जिसको अभी मैं मिटाऊंगा और फिर आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, फिर मिटा देता हूं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारा सवाल कंपटीशन में पूछता है। अगर बौद्ध धर्म जिसका बढ़िया से तैयार होगा वो कोई भी कंपटीशन निकाल सकता है दोस्तों। बहुत सारे सवाल इससे हिट किए जाते हैं कंपटीशन में और पूछे जाते हैं। अभी जब मैं बहुत सारी इसमें जो आपका बौद्ध संगीतियां हुई थी उसके बारे में आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अभी बता देता हूं, इससे आज ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। आज के बाद मुझे नहीं लगता है कभी भी बौद्ध धर्म आप लोगों को पढ़ने की जरूरत होगी। इतना डिटेल आप लोगों को काफी होगा और हर एग्जाम में, चाहे आप सिविल की तैयारी करते हो, चाहे आप वनडे की तैयारी करते हो, सब में क्या होता है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो वहां तक आप लोग देख लिए कि त्रिरत्न क्या था। उसके बाद आप लोग देखिएगा बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक, बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक क्या था? तो याद रखेंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तक का क्या नाम है, या बौद्धों का पवित्र पुस्तक क्या है? ठीक है दोस्तों, तो बौद्धों का पवित्र पुस्तक क्या है या बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? तो त्रिपिटक है। इसके 3 भाग है, 3 पिटक है। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक का माने 3 पिटक होगी, इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे सुक्त पिटक, दूसरा था विनय पिटक, दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। डीपली जब एग्जाम आप लोग देते हैं कभी, तो बहुत बढ़िया से इसके बारे में डिटेल पूछता है कि आखिर सुक्त पिटक की रचना किसने की थी, विनय पिटक की रचना किसने की थी, अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी। तो याद रखेंगे कि सुक्त पिटक की रचना जो किया था वो सबसे पहले इनके 2 शिष्य थे, बुद्ध के 2 शिष्य थे। एक का नाम था आपका आनंद ने, ठीक है, आनंद द्वारा जो क्या हुआ था वो आपका सुक्त पिटक की रचना किया गया था। दूसरे जो विनय पिटक की रचना किया गया था, इन्हीं का शिष्य था उपाली द्वारा। और अभिधम्म पिटक की जो रचना की गई है वो याद रखेंगे मोगली पुत्तीस का आप लोग नाम याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा मोगली पुत्तीस द्वारा। मोगली पुत्तीस कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष न था दोस्तों। ये तृतीय बौद्ध संगीति जो आपका अशोक के समय में जो हुई थी वो उसी का ये अध्यक्ष था। ठीक है, मोगली पुत्तीस। तो ये तीसरे अभिधम्म पिटक की रचना यही करेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या वर्णन है ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो इन दोनों का वर्णन हमेशा याद रखिएगा कि सुक्त पिटक में क्या वर्णित किया गया है। तो याद रखेंगे बुद्ध की, सुक्त पिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन सुक्त पिटक में मिलता है। और जो विनय पिटक था उसमें क्या है, तो भिक्षुओं के लिए नियम, ठीक है, भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो किसमें मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। विनय 2 बार हो गया था क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे विनय पिटक जो था, विनय पिटक में ये किसके लिए था? तो ये भिक्षुओं के लिए था। जो भिक्षुओं के लिए आचार संहिता या नियम कानून जो लिखे गए थे, कैसे उनको रहना चाहिए, कैसे वेशभूषा उनकी होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है,
तो भिक्षु जो होते थे उनके लिए नियम कानून इसमें मिलता है विनय पिटक में, और आपका सुक्त पिटक में जो गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं यानी उपदेश दिए हैं उनके बारे में सुक्त पिटक में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार, बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार क्या है? तो याद रखेंगे बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा या करके लिख सकते हैं वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बोलो या वैशाख पूर्णिमा, ये बौद्धों का पवित्र त्योहार माना जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखेंगे दोस्तों इसी दिन को क्या हुआ था, इसी दिन को ये जो दिन है बुद्ध पूर्णिमा है, इसी दिन पे क्या हुआ था, बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था इसी दिन। याद रखिएगा ये क्यों प्रसिद्ध है, तो बुद्ध का जन्म, पोस्ट में लिख देता हूं आप लोग याद रखेंगे, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु, ये तीन ऐसी घटना जो हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था, बुद्ध को ज्ञान भी इसी दिन प्राप्त हुआ था जो 35 वर्ष की आयु में, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो उसी दिन भी वैशाख पूर्णिमा था। यानी ये 3 दिन जो थे वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही घटित हुए थे। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एक कंपटीशन में कितनी बार कंपटीशन में ये पूछ चुका है कि इनमें से किस दिन मतलब वो कौन सा घटना बुद्ध पूर्णिमा को घटित नहीं हुआ था। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो 4 मेन घटना हुई थी, उनका जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये 4 में से कौन सा एक घटना उनमें से बुद्ध पूर्णिमा को नहीं घटित हुआ था। तो याद रखेंगे जो गृह त्याग है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहीं घटित हुआ था, बाकी ये 3 चीजें उसी दिन घटित हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ऊपर लिखा ही हूं, इसका अंतिम सन याद रखेंगे दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था? तो याद रखेंगे कुसिनारा। ठीक है, कुसिनारा में। ठीक है दोस्तों, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? तो कुसिनारा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। इनके मरने के बाद 483 ईसा पूर्व में मरने के बाद कई तो बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म की संगीतियां कौन कौन सी संगीतियां हुई थी? तो देखिए आप लोग कई तो कुल संगीतियां हुई थी। तो आपकी किताबों में ज्यादातर 4 संगीतियां मिलती हैं, लेकिन मैं आज 5 संगीतियां आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और भी वीडियो मैं सिर्फ संगीतियों का छोटा सा वीडियो बनाया हूं जो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप लोग कभी भी देख सकते हैं, खाली वही है। तो संगीतियां कौन कौन हुई थी ये याद रखेंगे। इसको जानने के लिए आप लोग चार्ट एक बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे जो 5 संगीतियां हुई थी, ठीक है, 5 संगीतियां कौन कौन हुई थी? तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 संगीतियां जो होंगी उसमें आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले तो आप सन लिख सकते हैं, एक तरफ सन लिख लीजिएगा, उसके बाद स्थान लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद शासक लिख लीजिएगा, फिर अध्यक्ष लिख लीजिएगा। क्योंकि हर बौद्ध संगीति का कोई न कोई अध्यक्ष होगा और वो कोई न किसी शासक के शासनकाल में हुई होगी, कहीं स्थान हुआ होगा और कोई सन होगा। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी, तो याद रखेंगे इनके मरने के समय ही, जब ये मरे थे, मतलब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसी समय हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कहा हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे सप्तपर्णी गुफा स्थान था, सप्तपर्णी गुफा, जो आपका कहां पड़ता है? तो राजगीर में पड़ता है।
राजगृह बोल सकते हैं या राजगृह भी बोल सकते हैं, राजगीर भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा शासक था उस समय? तो अजात शत्रु था। उस समय जो शासक था वो अजात शत्रु था। और उस समय का जो अध्यक्ष था, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, वो था आपका महाकश्यप। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वो महाकश्यप था। दूसरी बौद्ध संगीति इसके 100 वर्ष पश्चात होती है, यानी 483 के बाद 383 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष बाद। देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। 483 में से माइनस करेंगे 100 तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में होगा, स्थान जो होगा वो होगा वैशाली। उस समय का शासक जो होगा वो कालाशोक होगा, कालाशोक होगा। और उस समय का जो अध्यक्ष होगा वो होगा शबाकामी उस समय का अध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कब हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में कहां पे? तो आप लोग याद रखेंगे, जो 255 ईसा पूर्व में हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वो जगह था आपका पाटलिपुत्र। यही बोल रहा था, मोगलीपुत्तीस वाला पाटलिपुत्र। उस समय का शासक था अशोक और अध्यक्ष था मोगलीपुत्तीस। ठीक है दोस्तों, मोगलीपुत्तीस। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक उसका उस समय का राजा था और मोगलीपुत्तीस के समय उस समय का अध्यक्ष था। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी ईसवी में हुई थी। देखिए, इससे पहले जो होती थी वो कुल ईसा पूर्व में 3 तो बौद्ध संगीतियां ईसा पूर्व में हुई थी, और लेकिन चौथी जो होती है प्रथम शताब्दी ईसवी में होती है। और स्थान उस समय का होता है कुंडलवन। फिर से लिख दे रहा हूं दोस्तों, कुंडलवन। ठीक है दोस्तों, तो कुंडलवन जो यहाँ पे जो स्थान था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान जो था वो आपका था कुंडलवन था। उस समय का राजा जो था, उस समय का याद रखेंगे कनिष्क। और जो आपका अध्यक्ष निकल के आएगा वो था वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र जो था उस समय का अध्यक्ष था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। पांचवी बौद्ध संगीति जो आप लोगों को मैं बताने के लिए कहा था कि एक नया आप लोगों को पांचवा बता दूंगा, याद रखेंगे, वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। 7वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी ईसवी में। कहां पे हुआ था? तो याद रखेंगे कन्नौज में हुआ था। ठीक है, उस समय का राजा जो था वो हर्षवर्धन था, और उस समय का अध्यक्ष जो था हेनसोंग। चीनी यात्री का आप लोग नाम जानते हैं, हेनसोंग। ठीक है, इसमें एक चीज आप लोगों को यहीं पे मैं बता देता हूं दोस्तों, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी उसी समय क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो जाता है, घटना घटित होती है। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट जाता है, 2 संप्रदायों में विभाजित, 2 संप्रदायों में विभाजित। कौन कौन से 2 संप्रदाय थे? तो याद रखेंगे, एक जो था वो आपका हीनयान और दूसरा जो था महायान। यहां से बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, उसके अनुयायी जो होते हैं वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं।
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जो हुआ था कनिष्क के साल में, कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र जिस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, उस चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वसुमित्र, इसी के समय में एक घटना घटित होती है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक हीनयान एक महायान। ठीक है दोस्तों, आगे जब 7वीं शताब्दी में ये जो कन्नौज में जब फिर 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ये जो 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन होता है जिसका शासक रहता है उस समय का शासक हर्षवर्धन, और हेन सांग की अध्यक्षता में जब 5वीं बौद्ध संगीति का सम्मेलन होता है, संगीति होता है, उसी समय इसमें क्या होता है, घटना और घटित होती है, याद रखेंगे कि महायान की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ये 5वीं बौद्ध संगीति में क्या होता है कि जो दो संप्रदाय होते हैं उसमें हेन सांग की अध्यक्षता में क्या होता है कि महायान की श्रेष्ठता जो होती है वो सिद्ध हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। चलिए और भी बौद्ध धर्म के विषय में अब थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाएं किसमें वर्णित है? ठीक है, तो बुद्ध के पुनर्जन्म की घटनाएं किसमें वर्णित है? तो याद रखेंगे जातक कथाओं में। ठीक है दोस्तों, एक चीज और भी याद रखिएगा, धार्मिक जुलूसों का जो प्रचलन धार्मिक जुलूसों का प्रचलन सर्वप्रथम किस धर्म से प्रारंभ होता है? तो याद रखेंगे वो बौद्ध धर्म ही था। बौद्ध धर्म, बिल्कुल सही दोस्तों, याद रखेंगे बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूसों का प्रचलन होता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो होती है, धार्मिक जुलूस आज की डेट में जो निकलते हैं वो सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और कुछ बातें और भी रह गई हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कुछ जान जाइए आप लोग। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो याद रखेंगे वो ग्रंथ का नाम था अंगुत्तर निकाय। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा इसमें से ज्यादा सवाल जहां से पूछते हैं उसको फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम था त्रिपिटक था। ठीक है, त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुक्त पिटक क्या था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन जिसमें किया गया है वो सुक्त पिटक था, और बुद्ध के जो शिष्य का नाम था आनंद द्वारा ये रचित किया गया था। ठीक है, विनय पिटक जो था वो उपाली द्वारा लिखा गया है, और इसमें भिक्षुओं के जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके नियम के लिए जो नियम का पालन करने का जो तरीका था वो इसमें उल्लेख किया गया है। अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्तीस करता है तृतीय बौद्ध संगीति के समय। ठीक है दोस्तों, जब अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति होती है उसी समय का यह अध्यक्ष रहता है मोगलीपुत्तीस, जिसने अभिधम्म पिटक की रचना की थी। आगे बढ़ जाते हैं, बौद्धों का पवित्र त्योहार जो था वो बुद्ध पूर्णिमा था या वैशाख पूर्णिमा। क्यों बुद्ध पूर्णिमा या क्यों वैशाख पूर्णिमा है? क्योंकि बुद्ध का जन्म इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी कुशीनगर में। ठीक है, और इनके मरने के बाद बहुत सारे बौद्धों के सम्मेलन शुरू हो गए, जिनको आप लोग इसमें बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियों के नाम से जानते हैं। जो 5 बौद्ध संगीतियां बौद्ध धर्म में मानी गई हैं,
मानी जाती हैं, जिनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पांचवी, जिनमें से ऊपर की 4 जो बहुत प्रसिद्ध हैं, 5वीं 7वीं शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम शताब्दी, पहली वाली बौद्ध संगीति के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। सप्तपर्णी गुफा राजगीर में हुई थी। राजगीर बोलो या राजगिरी बोलो, ठीक है। उसके किसके शासक काल में? तो अजातशत्रु में, और उसका अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 वर्ष पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात। कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय का कौन शासक था? तो कालाशोक था, ठीक है। और उस समय का अध्यक्ष जो था वो आपका कौन था? शाबा कामी था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक जो था उस समय का मौर्य वंश का शासक था, अशोक के समय में, और उस समय का अध्यक्ष था मोगलीपुत्तीस, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पे हुई थी? कुंडल वन, यानी ये कुंडल वन कहां पड़ता है? कभी कभी सवाल पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा, कश्मीर में है ये, कश्मीर, ठीक है। कुंडल वन जो है वो कश्मीर में पड़ता है। कनिष्क जो था, कनिष्क के समय में हुआ था, और वसुमित्र उस समय का अध्यक्ष था। उसी समय बौद्ध धर्म क्या होता है? दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, जिसको एक हीनयान बोलते हैं, एक महायान बोलते हैं, ठीक है। और पांचवी बौद्ध संगीति जब हुई थी वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब, कहां पे हुई थी? तो कन्नौज में। हर्षवर्धन उस समय का राजा रहता है और हेनसांग उस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष रहता है। इस बौद्ध संगीति में क्या एक घटना घटित होती है कि महायान की श्रेष्ठता जो होती थी, जो हीनयान और महायान था उसमें से महायान की जो श्रेष्ठता होती है वो सिद्ध हो जाती है। यानी अब आज की डेट में महायान को ही लेके लोग चलते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद धार्मिक जुलूस जो थे भारत में या कहीं भी, धार्मिक जुलूसों का जो सर्वप्रथम प्रचलन शुरू हुआ था वो किस धर्म की देन थी? तो बौद्ध धर्म की देन थी। और 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दोस्तों ये रहा आपका आज का बौद्ध धर्म। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो ढेर सारे लोगों में इसको शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।